हेलो स्टूडेंट्स, विजडम पब्लिक स्कूल यूट्यूब पर आपके लिए लाए हैं फ्री एजुकेशन। इसमें से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। इसमें बताया है कि इस प्रश्न में हमें योज्य प्रतिलोम के बारे में बताया गया है, या योज्य प्रतिलोम के बारे में हम आपको बताएंगे। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम को हल कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम फिर से उसको प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है जो आप परिमेय संख्या में आप 2/3 आप यदि लिखते हैं तो ऊपर का हम अंश कहते हैं और इसको हम हर करते हैं। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि अंश के विपरीत चिन्हों का संख्या है। जो अंश होती है, अंश से 2/8 है, तो अंश 2/8 है, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे हम प्लस मानते हैं। तो इसका 2/8 का यदि हम आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछ रहा है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 होगा। क्लियर? तो -2/8 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2/8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं, तो प्लस है, प्लस मैथ में या गणित में दिखाया नहीं जाता, ऑलरेडी मान लिया जाता है। क्लियर? तो उसी प्रकार चलिए आज हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। 2/8 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो हम लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 होगा। क्लियर? ठीक, 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8 होगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है -5/7, 5/9। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा था, -5/9 मैंने आपको पहले से बताया था, प्लस है तो माइनस लगाएंगे और माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो लिखेंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/8 होगा। ठीक, -5/8 नहीं, 5/9 लिखा हुआ है, तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था, तो माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस होता तो माइनस होता। जैसे कि 2/8 था तो -2/8 कर दिए, क्योंकि 2 का जो चिन्ह था अंश में प्लस का था, और दूसरे प्रश्न नंबर में -5 था तो चिन्ह 5 में माइनस का था, इसलिए हम इसको हम प्लस में कर दिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न था, क्या बोल रहा है, -6/-5। इसको हम थोड़ा प्रश्न को हम बना लेते हैं। -6/-5 को हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। -6/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। ठीक, अनुसार में दोनों से माइनस माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 6/5। अब 6/5 का लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम 6/5 है, 6 संख्या प्लस में है जो चिन्ह है, तो -6/5 होगा। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न था, क्योंकि ये जो माइनस माइनस, ये जो हमारी -6/-5 था, तो माइनस को हमने हटा दिया था। ठीक है, इसके बाद 5/6 हमारा संख्या बनी, तो 5/6 जो है वो उदाहरण प्रश्न नंबर 1 के आधार पर हो गया। 2/8 भी जैसे था, उसी का 5/6, क्योंकि 6 जो हमारी प्लस में संख्या थी और 2 भी हमारा अंश का प्लस था, तो प्लस था तो हमने माइनस किया। यहाँ भी 6 जो संख्या प्लस में थी अंश में, वो भी हमने उसको माइनस में कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे नंबर में। प्रश्न हमारा है
2/-9। तो ध्यान दीजिएगा, हर में कभी भी माइनस संख्याएं नहीं दिखाई जाती या नहीं रहती, यदि रहती भी है तो उसको हम क्या करते हैं, अंश में ले जाते हैं। ठीक है, -2/9 या -2/9 लिख लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम, -2/9 है, तो संख्या जो अंश में से -2 थी, तो माइनस के स्थान पर हम माइनस का उल्टा होगा प्लस, तो 2/9 होगा। ठीक, अब हम लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, 19/-6। तो 19/-6 है, तो माइनस कभी भी हम आपको बताया कि जो माइनस जो संख्या थी अंश में हम ले जाएंगे, इसको लिखेंगे या -19/6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम 19/6 होगा। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ सीधी सी बात है, समझिएगा कि योज्य प्रतिलोम जो अंश का जो चिन्ह होता है, चाहे अंश का चिन्ह प्लस में होगा तो अंश का चिन्ह का सिर्फ संख्या नहीं, सिर्फ उसका हम चिन्ह बदलते हैं। तो अंश का जो संख्या हमने बदल करके चिन्ह बदलेंगे, और हर से कोई मतलब नहीं होता, हर से कोई रिलेटेड नहीं होता। तो आप जो संख्या होती है, संख्या में हम ये जो चिन्ह है, चिन्ह को हम बदलेंगे। तो कोई भी उदाहरण भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा, और अतिरिक्त उदाहरण भी ले सकते हैं, जिससे आपको प्रश्न हो गए। तो आप संख्या को ना बदल कर चिन्ह, यदि प्लस में संख्याएं हैं तो माइनस में कर देंगे, और माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। जैसे उदाहरण का और ले लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए 16/9 हो गया, तो इस 16/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 16 जो संख्या होगी, मैंने आपको बताया 16 को हम अंश कहते हैं और 9 को हम हर कहते हैं। ये जो 16 है वो प्लस में दिखाई गई है, प्लस दिखाई नहीं गया है, दिख नहीं रहा, लेकिन हम मानते हैं जहाँ पे संख्या देती है वहां पे संख्या जो होती है प्लस में होती है। तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा तो -16/9 होगा। ठीक है, आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।